आज के मुख्य समाचार। जीएसटी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संसद में सफाई देने की जरूरत पड़ी। पिता द्वारा अपनी नाबालिग बेटी से यौन शोषण करने के अपराध हुआ गिरफ्तार। मां की ममता शर्मसार, 5 की बच्ची को चौथे फ्लोर से नीचे फेंका, मौके पर मौत हो गई। मुंबई, माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लेकर एक के बाद एक नए विवाद सामने आ रहे हैं। यहां तक कि खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संसद में जीएसटी पर सफाई देने की जरूरत पड़ी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में जीएसटी को लेकर नया विवाद सामने आया है। दरअसल गरबा समारोह के आयोजनों और गरबा से संबंधित ड्रेसों आदि पर जीएसटी वसूल करने के सरकार के फैसले का लोग, खासकर विपक्षी दल, विरोध कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने कॉमर्शियल गरबा समारोह के एंट्री पास पर जीएसटी लगाने का फैसला किया है। अकेले वडोदरा में इस तरह के करीब 0.1 लाख पास जारी होते हैं। इससे राज्य सरकार को जीएसटी के रूप में 1.50 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हो सकती है। इसी तरह राजकोट में जारी होने वाले करीब 50,000 पास से सरकार को 0.1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हो सकती है। एंट्री पास के अलावा चनिया चोली पर भी 5% से लेकर 12% तक जीएसटी वसूलने की तैयारी है। अगर इनकी कीमत 1,000 रुपए तक हुई तो 5% की दर से जीएसटी लगेगा। कीमत 1,000 रुपए से ज्यादा होने पर जीएसटी की दर बढ़कर 12% हो जाएगी। गरबा समारोहों के आयोजक इससे बचने के लिए तरह तरह के उपाय भी अपना रहे हैं। सूरत में ऑर्गेनाइजर्स ने पूरे सीजन के पास के बजाय डेली पास का विकल्प दिया है। उनका कहना है कि डेली पास की कीमत 499 रुपए से कम रहेगी, जिस कारण इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सरकार ने गरबा के एंट्री पास पर 18% की दर से जीएसटी लगाया है। आयोजकों का कहना है कि डेली पास की व्यवस्था होने से गरबा में भाग लेने वाले लोगों को जीएसटी का भुगतान करने से छूट मिल जाएगी। हालांकि इस बारे में चीजें अभी साफ नहीं हैं। सरकार के इस फैसले का लोग, खासकर विपक्षी पार्टियां, विरोध कर रही हैं। वडोदरा में कांग्रेस की स्थानीय यूनिट ने इसे लेकर कलेक्टर ऑफिस के सामने गरबा आयोजित कर प्रोटेस्ट किया। सूरत में भी लोगों ने सार्वजनिक गरबा कर जीएसटी लगाने का विरोध किया। आम आदमी पार्टी ने गरबा को गुजरात की अस्मिता का प्रतीक बताते हुए राज्य सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। वहीं आयोजकों का कहना है कि पिछले 3 साल से कोरोना के कारण उनका बिजनेस घाट में चल रहा था। इस बार जीएसटी के कारण बिजनेस पर असर पड़ने वाला है। तमिलनाडु के वेल्लोर में एक पिता द्वारा अपनी नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने के अपराध में गिरफ्तार किया गया है। बच्ची ने एक बेटे को जन्म दिया है। तमिलनाडु के वेल्लोर से एक घिनौनी खबर सामने आई है। यहाँ वेल्डर का काम करने वाले 41 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी 13 साल की नाबालिग लड़की का रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जब बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया, तब इस मामले का खुलासा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार वेल्लोर जिले के अडुकम्बरे का यह कुकर्मी पिता पिछले 10 महीनों से अपनी बेटी का यौन शोषण कर रहा था। एक सरकारी स्कूल में 8वीं में पढ़ने वाली लड़की को जब पेट में दर्द हुआ तो उसे वेल्लोर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां पता चला वह गर्भवती है और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। नाबालिग लड़की ने जब मंगलवार 2 अगस्त 2022 को बच्चे को जन्म दिया तो अस्पताल के डॉक्टरों ने इसकी जानकारी बाल कल्याण समिति को दी। इसके बाद समिति ने इसकी शिकायत वेल्लोर पुलिस में दर्ज कराई। वेल्लोर पुलिस की टीम ने इस संबंध में नाबालिग लड़की से पूछताछ की। पूछताछ में उसने बताया कि उसके पिता ने पिछले 10 महीनों से उसका यौन शोषण कर रहा है। इसके बाद पुलिस ने उसके पिता को पीओसीएसओ सहित विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया। पिता वेल्लोर के मैन्युफैक्चरिंग इकाई में वेल्डर का काम करता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के माता पिता 8 साल पहले अलग हो गए थे। लड़की और उसका भाई अपने पिता तथा दादा दादी के साथ रहते थे। लड़की हर दिन अपने पिता के पास अपनी दादी द्वारा दिए गए खाना को देने के लिए जाती थी। इसी दौरान उसका पिता उसके साथ रेप करता था। नाबालिग लड़की ने बताया कि उसके पिता ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके बाद वह डर गई थी और इसके बारे में किसी को नहीं बताया था। इसी तरह की एक घटना पिछले महीने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से आई थी। वहां एक व्यक्ति अपनी नाबालिग बेटी के साथ लगभग 1.5 साल तक बलात्कार करता रहा।
जब लड़की ने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद लड़की ने शिकायत दर्ज कराई और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया था। हनुमानगढ़ के एसपी अजय सिंह के अनुसार बच्ची की मां की मौत हो गई थी। उस दौरान उसकी उम्र करीब 13 साल थी। लड़की ने कहा कि आरोपित पिता उसके साथ 1.5 साल से बलात्कार कर रहा था। जब उसने विरोध किया और अपनी दादी तथा मामा को इसके बारे में बताने की बात कही तो आरोपित पिता ने उसे जान से मारने की धमकी दी। बेंगलुरु, डेंटिस्ट के रूप में काम करने वाली मां को यह गवारा नहीं था कि उसकी बच्ची जिंदा रहे। वो किसी भी हाल में 5 साल की अपनी बेटी से छुटकारा पाना चाहती थी। इसके लिए उसने अपने ही हाथों अपनी बेटी की हत्या कर दी। बच्ची मानसिक रूप से मंद थी। बच्ची को गोद में लिए वह अपार्टमेंट की बालकनी में टहल रही थी। बच्ची को भी शायद पता था कि आज उसका आखिरी दिन है। वो 2 बार मां के गले लगी, लेकिन मां की ममता नहीं जागी। तीसरी बार बच्ची गले लगती उससे पहले ही उसने उसे 4थे फ्लोर से नीचे फेंक दिया। मौके पर ही बच्ची की मौत हो गई। बच्ची के गिरने की आवाज सुन अपार्टमेंट के लोग निकले तो देखा कि जमीन पर बच्ची का शव पड़ा है। बेटी की हत्या के बाद महिला ने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन मरने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। महिला रेलिंग पर चढ़ गई, लेकिन नीचे कूदने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। कुछ देर तक वह रेलिंग पर खड़ी रही। इसी दौरान एक महिला अपने फ्लैट से निकली। उसने महिला को रेलिंग पर खड़ी देखा तो पहले झांककर नीचे देखा। नीचे बच्ची का शव पड़ा था। इसके बाद उसने आवाज दी। महिला की आवाज सुनकर एक पुरुष आया। इसके बाद दोनों ने महिला को खींचकर रेलिंग से उतारा। घटना बेंगलुरु के सिलिकॉन सिटी के सपंगी रामानगर के एडविट अपार्टमेंट की है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बच्ची का नाम दीथी था। महिला काफी समय से बेटी से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी। वह 3 महीने पहले बच्ची को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर चली आई थी। हालांकि पिता बच्ची को खोजने में कामयाब रहे और उसे फिर से घर ले आए। महिला का नाम सुषमा है। वह डेंटिस्ट है। मृतक बच्ची के पिता इंजीनियर हैं और टीसीएस में काम करते हैं। सपंगी रामानगर थाने में महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट डेविड वल।